नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करती हूं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बिलीव इन कर्मा। और आज हम बात करेंगे 9 फरवरी, प्रदोष। अब महीने में तो मैंने आपको बोला कि एकादशी और प्रदोष बार बार आते ही रहते हैं और बेहद खास व्रत और बेहद खास चीजें हैं ये हमारे लिए। सबसे पहले सुनो की हाल चाल है, चल रहा है वैलेंटाइन वीक। कैसा चल रहा है आपका वैलेंटाइन वीक? और किसी ने आपको प्रपोज किया क्या? आपने किसी को प्रपोज किया? प्रपोजल कैसा रहा? आपका प्रपोज करने का तरीका कैसा था? मुझसे सब बातें शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप मुझसे बातें शेयर करते हैं तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। और मैं आपको बता दूं कि आज है चॉकलेट डे, तो भाई मेरी तरफ से आप सब लोग आज चॉकलेट जरूर खा लीजिएगा। सो विश यू वेरी वेरी हैप्पी चॉकलेट डे एंड प्रदोष। भाई प्रदोष ही सही है, ये जनरेशन नहीं है। चॉकलेट डे तो एवरी डे होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहावत है, मीठा है खाना कुछ पहली तारीख है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। तो चलिए, पहली तारीख ना सही, 9वीं तारीख है। 9 तारीख प्रदोष और मंगलवार। अब मंगल प्रदोष हुए ये युक्ति अपने आप में बहुत खास है। खास प्यार करने वालों के लिए, वैलेंटाइन बनाने वालों के लिए तो मंगल का दिन खराब हो जाता है। वो नॉनवेज नहीं खा पाते और मंगलवार वाले दिन वो ड्रिंक्स नहीं कर पाते। पर वो दिन लद गए जब बाप रे बाप हमारे यहाँ मंगलवार को बड़े बड़े काम नहीं होते थे। लेकिन अब तो लोग कहते हैं क्यों, हनुमान जी स्पेशल क्यों हैं? सोमवार को ये काम कर सकते हैं, अच्छा, बुधवार को नहीं कर सकते। अरे ये पेरेंट्स ही हमारे खराब हैं, उस जमाने की बातें करते हैं। चलिए, मैं कहती हूँ कि मंगल ही ऐसा खास क्यों है कि हमारे पेरेंट्स ने कहा। लेकिन आप में से किसने एक बार मुझसे क्वेश्चन पूछा, बाल कब धोने चाहिए, किस दिन धोने चाहिए, किस दिन नहीं धोने चाहिए। इन चक्करों में नहीं पड़िए। अगर सही बताऊं तो सोमवार बाल जरूर धोने चाहिए, मंगलवार बाल नहीं धोने चाहिए, बुधवार बाल जरूर धोने चाहिए लेकिन बृहस्पतिवार बाल नहीं धोने चाहिए, शुक्रवार बाल जरूर धोने चाहिए लेकिन शनिवार बाल नहीं धोने चाहिए, संडे बाल जरूर धोने चाहिए। तो ये इस तरह का हिसाब किताब है कि मैं आपको कह नहीं सकती, लेकिन इतना डीपली मत पढ़िए। पर एक चीज तो बचपन से हमारे संस्कारों में आई है, क्योंकि चाहे हम जैनी हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे बनियाज हो, चाहे पंजाबीज हो, चाहे अग्रवाल्स हो, और चाहे मैं कहती हूं कि हम श्रीवास्तव्स हो, मंगलवार मानते हैं भाई हम लोग, तो मान लो ना, क्या ही की फर्क पड़ता है। और हनुमान जी अमर हैं, आपके और मेरे रूप में, हमारे ही रूप में, किसी ना किसी रूप में हमारे बीच में रहते हैं। रामायण जहां होती है वहां हनुमान जी जरूर आते हैं। इसीलिए मैं साल में एक बार अपने घर में रामायण जरूर कराती हूँ। ईश्वर की कृपा बनी रहे। रामायण छोड़िए, सुंदरकांड का पाठ भी जहां होता है, जहां राम की माला का जाप होता है, जहां राम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी जरूर आते हैं। पता चला होगा ना अभी आपको, दिल्ली के अंदर 100 वर्ष पुराना हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया गया। इसको लेके जो है, मैं भी टीवी पर गई थी और मैंने अपना प्रोग्राम किया था जी हिंदुस्तान पर। आप में से काफी लोगों ने प्रोग्राम देखा भी था। दिल टूटा, क्योंकि उस मंदिर में मैं खुद स्मृति ईरानी के साथ गई थी। जब स्मृति जी दिल्ली से खड़ी हुई थी तो मैंने और स्मृति जी ने साथ में जाकर, स्मृति ईरानी जी ने उस मंदिर में माथा टेका था और हाथ जोड़े थे। और स्मृति जी के साथ मैं काफ़ी देर रही थी, क्योंकि इलेक्शन से पहले वो जो कैंपेन होती है उसमें मैं स्मृति जी के साथ थी। उसके बाद उनसे मुंबई जाकर भी मेरी काफ़ी बार मुलाकात हुई। लेकिन बड़ा ही दुख हुआ जब स्मृति जी और मैंने वहाँ हाथ जोड़े। उनकी बड़ी भावना थी, हालांकि वो नहीं जीत पाई, लेकिन उसमें उस मंदिर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक चांदनी चौक की सीट से भगवान उनको जिताना ही नहीं चाहते थे। भगवान तो उन्हें बड़ा देना चाहते थे ना। अमेठी से कितने बड़े बहुमत तरीके से वो जीती, क्योंकि भगवान जब भी हमसे कोई छोटी चीज लेते हैं वो बड़ी देना चाहते हैं, लेकिन आप समझते ही नहीं है। अपने मन का हो अच्छा, अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि गॉड वांट्स टू गिव यू समथिंग बिग। अपने मन चाहे ऑफिस में जब हमें जॉब नहीं मिलती तो हम रोने लगते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम रूठ जाते हैं, हमारा दिल टूट जाता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हमें उससे बड़ा कुछ देना चाह रहा है। ले, यहाँ नागपुर में जॉब करना चाह रहा है, भगवान अमेरिका भेजना चाह रहा था। चॉइस तो अड्डी है भाई। तो थोड़ा सा ना पॉजिटिव रहना जरूर शुरू कीजिए। लेकिन ये जो हनुमान जी की मूर्ति, ये जो मंदिर चांदनी चौक को खूबसूरत करने के लिए टूटा है, ये एक बड़ा भयंकर रूप भारतवर्ष में लेने वाला है, जो आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। ये अच्छा नहीं हुआ, हनुमान जी हिले, ये अच्छा नहीं हुआ। बात मेरा मंदिर टूटा, तेरी मस्जिद टूटी, इसकी नहीं है। बात है कि धर्म का स्थान क्यों टूटा, क्योंकि इंसान को वहाँ शॉपिंग मॉल बनाना है, क्योंकि इंसान को वो जगह खूबसूरत करनी है। मतलब मेरे घर का मंदिर मैं तोड़ दूं क्योंकि वहाँ वो खूबसूरती नहीं आ रही, ब्यूटी के लिए मुझे मंदिर तोड़ना पड़ेगा।
सोचिएगा ज़रूर। आज हम इंसान इतने गिर चुके हैं, इतने खराब हो चुके हैं कि अपने स्वार्थ के लिए हम भगवान को कभी भी कहीं से हटा देते हैं, कभी भी अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, कभी भी छोड़ देते हैं। पीछे बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो ऑफिस में आकर अपॉइंटमेंट लेके मिली, उन्होंने खुद कहा राखी जी पहले ना बड़ी शिद्दत से सारे उपाय करे, लेकिन ना कुछ होता ही नहीं है तो छोड़ दिया। तो मतलब हम उपाय ही मतलब के लिए कर रहे थे ना। हमें अगर नहीं मिला खुदा, हमें इन चीज़ों से कुछ नहीं मिला तो हमारी नीयत में ही था, कम ऑन आई एम डूइंग दिस उपाय बिकॉज आई वांट अ सरकारी जॉब। भगवान मैं ये चीज़ इसलिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मुझे खुशी मिलती है, तेरे दरबार पर आना अच्छा लगता है, तेरे साथ मिलना बैठना अच्छा लगता है। कितने लोग ऐसे इसलिए मंदिर जाते हैं बताइए। मैं मंदिर जाती हूँ, मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती, बस ये कहती हूँ भगवान मेरा, मेरे परिवार का, यानी कि इस परिवार का जिसके साथ मैं अभी जुड़ी हुई यूट्यूब परिवार का भला करना। उनके जो पितृ, मेरे जो पितृ पापा, फादर इन लॉ की तस्वीर है सामने, जो इस संसार में नहीं रहे, मेरे पापा भी अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे फादर इन लॉ भी इस दुनिया में नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अगला जन्म वो बहुत अच्छा ले, मैं ऐसी ही मन्नत मांगती हूँ। और मेरे परिवार का भला हो, कर भला तो हो भला। भगवान सबका भला कर। शुरुआत हमारे यूट्यूब परिवार से कर। परिवार छोटा है और लोगों की तरह बहुत सारे MM नहीं लगे हुए हमारे, लेकिन मेरे को उससे ज़्यादा खुशी पता है किस बात को होती है। आप नोटिस करना, मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप लोगों ने कि हमने परिवार बोलना शुरू किया, हमने इसे परिवार बनाया। आज हर दूसरा यूट्यूबर यही बोलता है आप मेरा परिवार है, आप मेरा परिवार है, आप मेरा परिवार है। तो लोगों ने हम अपना ही यूट्यूब का भला नहीं कर रहे हैं, हमने और लोगों को भी मकसद दे दिया कि उसे परिवार की तरह जोड़ो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे इस परिवार के साथ भी जुड़े हैं, शायद किसी और एस्ट्रोलॉजर के साथ भी जुड़े हो, उनके परिवार के भी हों, पर यहाँ ना कनेक्शन है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर मी एंड माई खूबसूरत ब्यूटीफुल फैमिली। मेरी ज़िंदगी में तो मेरी फैमिली आप हैं, सुरेश हैं, देव हैं घर में, सुरेश जी के साथ उनकी मम्मी हैं, एक देवर है, मेरे मम्मी है, मेरा भाई है, छोटा सा मेरा संसार, प्यारे से प्यारे कुछ दोस्त हैं जो जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं मुझे। कम इस प्रोफेशन की वजह से उनसे मुलाकात हो पाती है क्योंकि व्यस्त रहती हूँ, तो सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आप ही में सब कुछ सुन लेती हूँ। इतने अच्छे कमेंट्स, इतनी अच्छी बातें, इतने अच्छे वॉइस मैसेजेस, इतनी अच्छी तारीफ, इतनी अच्छी चीज़ें शेयर करना, अपना कीमती समय देना, चीज़ों को करना, और आपकी लाइफ जिस तरह से बदल रही है ना, मैं उतना ही ग्रो कर रही हूँ लाइफ में। मैं बड़ी ईमानदारी और शिद्दत से आपके लिए वीडियोज़ बनाकर लाती हूँ। हिम्मत मत हारना, मैं सच बोल रही हूँ, हिम्मत बिल्कुल मत हारना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी 2021 के अंदर बदलने वाली है। लेकिन थोड़ा सा ना फ़ोन से दूर रहना। ये जो टच वाला फ़ोन है ना, इसने हमारे टच को ख़त्म कर दिया है। हालांकि आपसे भी मेरी मुलाकात फ़ोन के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए या टैब के ज़रिए होती है, लेकिन मोबाइल आया तो टच ख़त्म हो गया, परिवार का टच खत्म हो गया। आज बच्चा अपने फ़ोन से व्हाट्सअप करता है माँ को, सुबह लेट उठूंगा, ऑफिस नहीं जाऊंगा, तुम सो रही होगी इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। ओए होए, वो बातें ही क्या थी जब हम आधी रात को भी माँ का दरवाज़ा आके खड़काते थे और मम्मी डर लग रही है। आज हम व्हाट्सअप करते हैं कि सुबह आई विल बी लेट, आई विल कम लेट। एक फ़ोन नहीं करते हम, क्योंकि हमारे पास टच का फ़ोन है। हम अपने फ़ोन को इतना टच करने में लगे हुए हैं कि हमने रिश्तों को टच करना छोड़ दिया है। आज आपको एक गर्माहट की ज़रूरत है, मम्मी पापा को, आपको रिश्तों के हक की ज़रूरत है। आज पति भी हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी एनिवर्सरी या बर्थडे या कुछ भी सरप्राइजेस वीडियो बनाकर फ़ोन पर देना चाहता है। वो टच, वो गले लगना, वो हक करना, वो जादू की झप्पी कहीं मिसिंग है। प्लीज़ उसे वापस लेकर आइए। टच आया तो कैमरा चला गया, टच आया तो टॉर्च चली गई, टच आया तो घड़ी चली गई, टच आया तो पर्स चला गया, क्योंकि सारे पैसे तो पेटीएम में ही आ गए हैं ना, हम पेटीएम कर देते हैं। टच आया तो शादी के कार्ड खत्म हो गए। मैंने अपनी बेटी का शादी का कार्ड भेज दिया, राखी जी आप आ जाइएगा। वो पहले वाले रिश्ते हुए लड्डू के डब्बे आना, वो मम्मी का कहना अरे शादी का कार्ड लेकर आए हो, चलो चलो मुंह मीठा करो, बैठो बैठो बैठो, ऐसे थोड़ी चले जाओगे भाई साहब, इतनी बड़ी खुशी की बात लेकर आए हो। वो गले लग लग कर एक दूसरे को बताया, ओए मुबारक हो, मुबारक हो। वो सब खत्म कर दिया है इस एक अकेले फ़ोन ने। फ़ोन ने हमें क्या दिया क्या नहीं दिया मुझे नहीं पता, पर ज़िंदगी से बहुत सारे रंग ख़त्म कर दिए हैं, अपना अधिकार ख़त्म कर दिया है इस फ़ोन ने, रिश्तों की अहमियत ख़त्म कर दी है इस फ़ोन ने। आज हम हर किसी को फ़ोन पर बताना चाहते हैं, इंस्टा पर वीडियोस बनाकर बताना चाहते हैं, अपने स्पेशल डेज को केक काट कर दिखाना चाहते हैं, लेकिन आज हम दोस्त के घर रात को 12 बजे घंटी बजा करना उसका केक लेकर नहीं जाना चाहते। आज हम एक शाम साथ में नहीं बिताना चाहते। बड़ा ही नुकसान हुआ है जी फ़ोन से, जी बड़ा ही नुकसान हुआ है। हाँ, पर कुछ अच्छा भी हुआ है। पता नहीं, अच्छे की लिस्ट मुझे कम लगती है और बुरे की ज़्यादा लगती है, इसलिए घर आने के बाद अपने फ़ोन को साइड रख दीजिए और परिवार को टाइम दीजिए। प्रदोष संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी व शिव की पूजा आज के दिन जरूर करें। शिवलिंग पर 11 आंवले चंदन लगाकर चढ़ाएं और हनुमान जी पर सिंदूर और झंडा अर्पण करने से जिन्हें भी संतान नहीं हुई 9
फरवरी प्रदोष वाले दिन, जिस दिन मंगलवार है, उस दिन आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। मंगल दोष से अगर आप परेशान हैं, आप मांगलिक हैं या आपका मंगल खराब है, आपको परेशान कर रहा है, तो शाम के टाइम पर शिवलिंग पर आप अनार का रस अर्पण करवाएं अपने ऐसे बच्चों से जो मांगलिक हैं, जिनकी शादी मंगल की वजह से नहीं हो पा रही, या प्रॉपर्टी आपकी नहीं बिक पा रही है, या प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपको आ रही है, केस आपका कोर्ट में चल रहा है जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, तो शिवलिंग पर आप जरूर गन्ने का रस अर्पण करें और गन्ने के रस के साथ साथ शहद मिला ले उसके अंदर, और इसके साथ साथ शिवलिंग पर अनार का रस अर्पण करें। ये 3 रस अर्पण करने से, गन्ने का, शहद और अनार, आपकी मंगल दोष खत्म होगा, आपकी प्रॉपर्टी की समस्याएं दूर होंगी, आपकी प्रॉपर्टी जल्दी बिकेगी, आप प्रॉपर्टी जल्दी खरीद पाएंगे और कोर्ट कचहरी के केसों से आपको निजात मिलेगी। मंगलवार वाले दिन अगर प्रदोष से वो प्रदोष हो, मंगल हो और मंगल प्रदोष हो, तो मंगल ही मंगल कर सकता है। आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए आज हनुमान जी को 1.25 किलो बूंदी नमक पारे के साथ अर्पण करें और छोटे छोटे बच्चों के अंदर उस प्रसाद को बांट दें। अगर आपका व्यापार रुका रुका सा है, थमा थमा सा है, तो आज अपने व्यापार क्षेत्र में अपनी पत्नी को लेकर जाएं और उनसे कहें कि वो नींबू से या मिर्चों से आपके व्यापार की नजर जरूर उतारें। मंगलवार वाले दिन प्रदोष हो तो आप अपने घर में हलवा बनाएं, और यह हलवा आटे का हलवा हो, और हलवा बनाकर आप इस हलवे को पूरे परिवार को खिलाएं। हलवे के अंदर इलायची जरूर डालें और हलवे का भोग हनुमान जी को पहले लगाएं, फिर परिवार खाए, शिव जी पर पहले लगाएं। प्रदोष वाले दिन शिवलिंग पर 5 मेवा या 5 फल या 5 मिठाइयां अर्पण करने से आपकी कोई भी 5 विश पूरी हो सकती है। जो भी आपकी 5 विश, और विश ना मैं तो कह रही हूं आप 5 विश की जगह पर एक ही विश को 5 बार बोल देना। मुझे बच्चा हो जाए, 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 मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, लग जाए, लग जाए, लग जाए। एक चीज को 5 बार बोलकर 5 तरह की या तो मिठाई चढ़ा दीजिए, या 5 फल चढ़ा दीजिए, या 5 मेवा चढ़ा दीजिए। प्रदोष और मंगलवार का जो योग बनता है वो बहुत बड़ा योग बनता है। ये कोई छोटा मोटा योग नहीं होता, इसे मंगल प्रदोष कहते हैं। ये आपके जीवन में मंगल ही मंगल लेके आ सकता है। और साथ में चॉकलेट डे हो तो बात ही क्या बात है। तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान इस दिन हो सकता है, लेकिन आपको अपना नजरिया बदलना होगा। प्रदोष की पूजा शाम को सायकाल के टाइम पर होती है, और प्रदोष की पूजा से भगवान की कृपा पर होती है। लेकिन शंकर भगवान का ही रूप कहा जाता है हनुमान जी को। अब दोनों एक ही दिन हो तो कितना अच्छा हो, लेकिन आज कहां बड़े बुजुर्गों के घर में पूजा होती है। आज बच्चे माता पिता से ज्यादा समय कुत्ते के साथ बिताते हैं और कुत्ते को ज्यादा पसंद करते हैं। क्या था मेरा भारत, जहां बाहर लिखा होता था अतिथि देवो भवा, और आज घर के बाहर लिखा होता है कुत्तों से सावधान। अब वो आने वाले कुत्ते हैं या घर में रहने वाले कुत्ते हैं, ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस तरह के बोर्ड पढ़कर दिल में बड़ा दुख होता है। कहाँ राम राम, श्याम, श्याम निवास, गायत्री निवास, इमरती निवास, प्रभु निवास, जय भगवान निवास, क्या बात थी। आज तो विला लिखा होता है और माता पिता अंदर होते हैं, लेकिन विला पर पत्नी का नाम लिखा होता है। क्या सच में हमारे पार्टनर हमारे माता पिता से भी बढ़कर हो गए? क्या आप अपनी पत्नी को ये बात नहीं समझा पाए कि आज मैं जिंदा हूं तो मेरे माता पिता की वजह से, तू और मैं मिल रहे हैं तो मेरे माता पिता की वजह से। तो जब तक वो हैं तो हाथ जोड़कर जीवन बिताएं, उनके पैर ना छुपाएं तो ना छुपाएं। लेकिन कुत्ते से को जितना प्यार कर रहे हैं ना, कुत्ता उसका आधा समय, कुत्ता वफादार होता है, वो आपके साथ वफा करेगा, लेकिन आप वफादार नहीं है। आप अपने माता पिता को उसका आधा समय भी दे दें। माँ तू कैसी है, माँ कुंभ लग रहा है, माँ मैं तुझे नहला लाता हूँ। आप फॉरेन में हैं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका अफ्रीका है, और आप कुंभ नहीं नहा सकते, तो आप किसी को कुंभ नहलाने का खर्चा तो उठा सकते हैं। किसी महिला का मन हो कुंभ जाने का, उसका 5-10 हज़ार का खर्चा, आपको मुझसे पैसे ले लो, 10,000 ले लो, 11,000 ले लो, लेकिन मेरी तरफ से कुंभ नहाया और मेरे नाम की भी एक डुबकी लगा लेना। ओए होए कितना अच्छा हो जाए। भाई आप में से कोई हरिद्वार है तो कुंभ का जल भेज दो मुझ पे, बड़ी दया होगी, हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज़ मैं अपने ऑफिस में थोड़ा जल छिड़क लूँगी। हालांकि 27 अप्रैल तक है कुंभ, मैं तो आऊँगी कुंभ नहाने, ये बिल्कुल पक्की बात है। हरिद्वार पहुँचूंगी, 2 दिन रहूँगी, सुबह 4 बजे का भी स्नान करूँगी और एक दिन पहले का भी स्नान करूँगी और आरती भी करूँगी। लेकिन कब ये पता नहीं है, लेकिन जब तक आप भेज दें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आपने मुझे पसंद नहीं किया बल्कि मुझे चुना है, मेरी काबिलियत को चुना है। इसके लिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। और मंगलवार वाले दिन
अच्छा अच्छा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, अपने घर में बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाइए, झंडा चढ़ाइए, घर के छत पर झंडा नया लगाइए, शिवलिंग पर शाम के समय गाय के घी का दिया ज़रूर जलाएं। आज पंडित जी को लाल रंग का कुर्ता पजामा गिफ्ट में ज़रूर दें। आज प्रदोष है, बहुत खास दिन है। आज अपने घर के अंदर अगर छोटा सा कीर्तन कर सके, कोई नहीं है तो ढोलक बजाकर खुद ही 3-4 गाने गा लीजिए, रामायण की चौपाइयाँ गा लीजिए। आज लाल कपड़े ज़रूर पहने। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन मुझे इंस्टा पर फॉलो कीजिएगा, मुझे फेसबुक पर मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके बिना मैं अधूरी हूँ। और मेरे 5 मिनट स्टोरीज पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अपने और अपनों का रखिएगा खास ध्यान। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।